इनसे मिलिए। श्रोता मित्रों नमस्कार। इनसे मिलिए आज इस कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया है गुजराती रंगमंच के अभिनेता जिन्होंने हिंदी सीरियल्स में भी काम किया है और गुजराती सीरियल्स में भी। तो अभिनेता सनत व्यास जी को हमने आमंत्रित किया है। सनत जी, विविध भारती परिवार और विविध भारती के सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आकाशवाणी ने मुझे आमंत्रित किया है जी। आगे बात करते हैं, तब मैं बताऊंगा क्या है, क्यों खुशी हो रही है। अच्छा, कुछ दोहरी खुशी है। दोहरी बिल्कुल दोहरी है। जी। तो सनत जी, अभिनेता तो ऐसे यूं ही कोई नहीं बन जाता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। या तो बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई अभिनेता बनता है या वो अपना कुछ जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है। तो आपकी अपनी पहचान अपने आप से कब और कैसे हुई? मेहनत तो आज तक मैं करता ही रहा हूँ और ऐसी बात नहीं है, मगर ये पता चला कि मैं अभिनेता बन सकता हूँ वो बचपन से कुछ आसार नजर आते थे। गुजरात में मेरी पढ़ाई हुई है, इसलिए वहां पर स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुआ करता था नाटक का। तो और दूसरी एक बात बता दूं कि आकाशवाणी जो ये रेडियो माध्यम है मेरे लिए कोई नया माध्यम नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। नाम था उनका गिजभाई व्यास। ओह, उस समय के लोग बहुत काफी जानते हैं उनको। इसीलिए मुझे लगता है कि आपने कहा कि मुझे दोहरी खुशी है। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था कि जब कभी यहाँ बुलाते थे ऐसे लगता है कि कोई घर वालों ने बुलाया मेरी, इसलिए बहुत दुगनी खुशी होती है मुझे। सही। तो ये था कि इंटर स्कूल कंपटीशन में ड्रामे में हिस्सा लेने के लिए मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे कुछ पढ़ने के लिए कहा, ऑडिशंस। मैं पढ़ा, को लगा कि कुछ अच्छी बात है लड़के में, और आई वॉज चूजन फॉर दी प्ले। हाँ, उस नाटक के लिए। और उस नाटक ने पहला क्रमांक भी पाया उस जमाने में, नाटक में। 8वीं कक्षा में था मैं। तो उसके बाद तो पढ़ाई में भी ठीक ठीक था। क्रिकेट में ज्यादा कुछ रुचि थी। अगर उस वक्त ये सब टूर्नामेंट अभी जो हो रहे हैं अगर होते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। एज ए क्रिकेटर हो जाते। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था मैं। वहां से कुछ संस्कार पड़े थे, तो जाके मैं पढ़ाई खत्म करके मुंबई आया। तो उस वक्त कोई चॉइस उतना नहीं था कि भाई इसमें जाऊं या मैं वकील बनूं या डॉक्टर बनूं। LLB किया है मैंने। तो एक इश्तिहार आया दैनिक पत्र में कि आर्टिस्ट की जरूरत है, नए आर्टिस्ट की। तो बस मैंने ऑडिशन दे दिया वहां भी। वहां से एक करियर की शुरुआत की और आज तक आपके सामने बैठा हूँ। जी, तो फिर पलट के देखा नहीं? ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, पलट के तो बहुत देखना पड़ा है। और कलाकार के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, आप जानते ही हैं। जी। लेकिन सनत जी, आपने कहा कि LLB हैं, तो एक एडवोकेट बनने में आपको कैसा लगता था? ये क्यों नहीं आपने कभी सोचा? दिल ने कभी चाहा नहीं था, मजा नहीं आ रहा था, बस यूं ही पढ़ाई करता रहता था मैं कि चलो वकील बनना है। लेकिन सनत जी, आपको सुनते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी अपनी आवाज है, मतलब आवाज की क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी की है। तो इसके लिए क्या कुछ आपने अपनी आवाज पे मेहनत की है? मैं सोच रही थी कि अगर इस आवाज में वकील अपनी बात को रखेगा तो कितनी अच्छी बात है, बढ़िया बनेगी। हाँ, बहुत डर जाते लोग। काश की मैं अभी कोशिश कर लूं, ये बस ये मेरा ये करियर खत्म हो जाए, उसके बाद वकील बन जाऊंगा। इट्स नेवर टू लेट। जी, ये तो बात है। लेकिन अपनी आवाज को लेकर क्या किया? कुछ आपने मेहनत की है या कुछ किया है नहीं? हाँ, अच्छी कोई दूसरी आवाज मैं सुनता हूँ तो बहुत पसंद आती है और कोशिश करता हूँ कि बस वो आवाज की तरह मैं बोलूं जिनमें मेरी प्रेरणा है। आप बहुत बड़ा नाम है
हिंदी इश्तिहार का काम भी मैं करता हूँ, जी। यानी एडवर्टीजमेंट में विज्ञापन के लिए मैं वॉइस लेंडिंग इन गुजराती करता हूँ। बड़ा नाम है, बड़ा नाम था, एक था वो विनोद शर्मा जी, जिनकी आवाज सुन के मुझे बहुत ऐसा लगता था कि कब बोल पाऊंगा उनके जैसा। आज तक बोल पाया नहीं हूँ। दूसरी आवाज है वो ब्रिजभूषण जी की। जी। तो उनकी आवाज यानी ही इज ऑलवेज अ वेरी एनकरेजिंग। जब कभी भी मुझे मिलते हैं कि यार तू थिएटर में क्या करता रहता है, माइक्रोफोन के पास आ, बोल तू। हाँ, थोड़ा डिफरेंशिएट करना अभी सीख लिया है कि माइक्रोफोन के पास किस तरह बोलना और थिएटर में कैसा बोलना, वहाँ थ्रो कैसी रखनी, ये सब जाते जाते सीखने को मिला है। अब आज दिन तक सीखता हूँ मैं। जी। और चाहे वो मंच हो या सिर्फ किसी स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने आप बैठे हो, अपनी आवाज की पहचान, जैसे एक अभिनेता की पहचान मैंने कहा, वैसे अपनी आवाज की भी पहचान अगर हो जाती है तो वो भी बहुत सारी मुश्किलें आसान भी हो जाती हैं। बस यही बात थी जो बचपन से मुझे काम आई है। जी। तो सनत जी, गुजराती मंच और हिंदी स्क्रीन, तो इसमें कैसा आपने फर्क किया? क्योंकि आपकी बोली में कहीं भी जब हिंदी बोल रहे हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी हिंदी ही बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं बाहर लोगों को कहूंगा कि भाई यार तारीफ हुई वरना मराठी तो मराठी हिंदी है, गुजराती तो गुजराती हिंदी, ऐसे होता है। और साउथ इंडियन तो साउथ इंडियन हिंदी है। हाँ, चाहे उसके उच्चारण में कोई भेद हो वो अलग बात है, मेरा मानना ये है। उच्चारण ही में भेद होता है तभी जाकर के वो आंचलिक हिंदी जैसा वो लगता है। कि इसके लिए कुछ आपने मेहनत की? मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि मेरा जो बचपन, जैसे मैंने आपको कहा कि गुजरात में हुआ, पिताजी क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थे, आकाशवाणी से जुड़े हुए थे, इसलिए प्रांत में उनकी ट्रांसफर हुई है। तो उसमें मुझे बिहार में भी पढ़ना पड़ा है, पंजाब में भी पढ़ना पड़ा है। मेरी खुशी की बात थी कि ये सब सारे प्रांत में देख पाया हूँ। तो आपको पंजाबी आती है? और बहुत चंगी बोल देना। हाँ, मैं हूँ तो भूल गया, उन्नी नहीं आऊंदी। और कौन सी भाषाएं बोल लेते हैं? बस तो मराठी बोल लेता हूँ, कोंकणी बोल लेता हूँ, और हिंदी, गुजराती, ये सब भाषाएं थोड़ी बहुत किया। सनत जी, इतने लंबे करियर में आपने कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा कि, क्योंकि रेडियो के साथ इस तरह से जुड़े थे आप, तो कहीं नौकरी इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में करें या ऐसा कुछ? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरे मैरिज पे मुझे यहाँ दूरदर्शन मुंबई में बुलाया गया था और मैं वहाँ प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पे काम करता था मैं। उस वक्त थोड़ा ये कहते हैं असमंजस था कि मैं थिएटर करूं या दूरदर्शन पे काम करूं। और दूरदर्शन में ऐसा था कि कोई परमानेंट जॉब नहीं था, वो इट वाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो मैं थिएटर भी करता था और दूरदर्शन। हुआ ये कि पिताजी की ट्रांसफर हुई दूरदर्शन पर। ये नहीं है कि मैं अपनी पिताजी की तारीफ कर रहा हूँ, पर उन्होंने उस वक्त कहा कि बेटे अभी मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है दूरदर्शन पर, और तू दूरदर्शन पर काम करता है तो लोग यही सोचेंगे कि तेरे लिए मैं फेवरेटिज्म करूँगा कोई दिन, और तू उस मेरी वजह से आया है, जो पहचानते नहीं होंगे वो लोग ऐसे बात करेंगे, तो सोच ले तुझ और कुछ कर पाएगा लाइफ में। तो मैंने कहा मैं थिएटर तो करता ही हूँ। और फॉर्चुनेटली उस वक्त ये विज्ञापन का काम थोड़ा बहुत चलता रहता था। आई वाज अ वेरी यंग बॉय। मैंने उनके कहने पर नौकरी छोड़ दी। फिर ये बहुत ही बड़ी बात आपने बताई है। उसके लिए कोई पछतावा भी नहीं है। एक काम, मुझे जो पसंदीदा काम था वो मुझे छोड़ना पड़ा, वो आज तक मुझे याद आता है। जी। सनत जी, गुजराती रंगमंच को लेकर के अगर हम चर्चा करें, क्योंकि देखिए एक तरफ फिल्में हैं जी, दूसरी तरफ सीरियल्स हैं जो छोटे स्क्रीन पर, और लोगों के पास जो थिएटर में जाकर के नाटक देखना जैसी जो बात थी या है, वो उसमें भी कुछ अंतर आया होगा। ये रंगमंच कभी मरेगा नहीं। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो ऑडियंस जो है वो उसकी फिक्स रहती नहीं है, बदलती रहती है ऑडियंस,
और वो ज़्यादातर लाइव परफॉर्मेंस को ही पसंद करते हैं। उसकी तादाद कभी कम नहीं हुई है। तो रंगमंच का एक अपना बहाव है। हमने भी फेस किए हैं प्रॉब्लम ऐसी। मैं छोटी सी बात बता दूं, तो जैसे दूरदर्शन आया तो उस वक्त संडे को हिंदी फिल्म बताई जाती थी। अभी वो हिंदी फिल्म कौन सी होगी, कौन आर्टिस्ट है, उस पर निर्भर करेगा कि हमारे थिएटर में कैसा हाउस आएगा, क्योंकि संडे का ही हमारा थिएटर है था पहले। अब तो हर रोज करते हैं शो, या हर दिन का हो गया है। पर उस वक्त संडे पर निर्भर रहते थे। लोगों ने आके भी कहा कि वो 3 घंटे टीवी के सामने बैठ के मजा नहीं आता है मुफ्त फिल्म देखने का। मैं आपको, जैसे मैंने आगे भी बताया कि मैं दूरदर्शन पे काम करता था, तो हमारे निर्माता गुजराती के जो थे, उनके फोन आया करते थे, सनत ये संडे कौन सी फिल्म है, तो मैं दोपहर का शो करूं या शाम का शो करूं, उसमें फला आर्टिस्ट है तो ओहो बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट फिल्म का, यानी लोग हमारे थिएटर में नहीं आएंगे। तो जैसे फिल्मों में भी अभी हुआ ही है कि थिएटर चेंज होके मल्टीप्लेक्स थिएटर आ गए हैं। तो हर कोई कोशिश करता है, हम भी कोशिश करते हैं रंगमंच चलाने की। लेकिन एक बात तो है कि जो पैदाइशी कलाकार जो होता है वो कहीं भी किसी भी पल वो चुप नहीं बैठ सकता। वो ये नहीं कह सकता कि रंगमंच भले ही जैसे आप कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव होते ही हैं, तो अब थोड़ी ढलान है या अभी कुछ रुकावट आ गई है तो उससे हट जाऊं, ऐसा कभी कलाकार के मन में नहीं आता है। वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल सही बात। तो सनत जी, आप चूंकि ये गुजराती के नाटक सिर्फ गुजराती में नहीं मुंबई में भी होते होंगे, बिल्कुल, तो पृथ्वी थिएटर में भी आपने अपने खेल किया है। जी, खेला है मैंने जी। एक खेलैया नाम का एक प्ले जो मैंने तो ये एक ही प्ले किया है पृथ्वी पे, और इट वाज अ म्यूजिकल प्ले। फैंटास्टिक्स नाम का अंग्रेजी प्ले था, उसका गुजराती भावानुवाद किया गया था, और इट वाज अ म्यूजिकल प्ले जी, और लाइव म्यूजिक, पियानो, ढोल उनके साथ उसके, और ऊपर जाके हमने गाना था जी जी, और वो लाइव गाते थे हम लोग। तो अभी गाएंगे थोड़ा सा? बाबा चलो ट्राई करता हूँ। नाना मोटा सांभळ जो आसाची मारी बात, यानी कि बूढ़े बच्चे, ये मेरी सच बात आप सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। अच्छा, कि आप अपने बच्चों को जो कहते हैं, बार बार टोकते हैं, उसको टोको मत, उसको अपने आप जीने दो। इसका ये मतलब थोड़ा सा है, ये है कि नाना मोटा सांभळ जो आसाची मारी बात, छोकरा ने ना पाड़ो ने मेली द्यो पंचात, छोकरा ने ना पाड़ो ने मेली द्यो पंचात। ए जाड़ हवा मा फरफरता ने फूल पवन मा डोले, वाह, जाड़ हवा मा फरफरता ने फूल हवा मा डोले, सौ पोताનું કામ કરે તો તેલ પીવે બંબોલ, કહું છું ભલે છોકરા ગોતે પોત પોતાનો રસ્તો પોતે, કહું છું ભલે છોકરા ગોતે સૌ પોતાનો રસ્તો પોતે, છોકરાને ના પાડો ને મેલી દ્યો पंचात। बहुत अच्छा। ये जो प्ले आपने खेलैया, कितने शोज, मतलब कितने कीर्तिमान है पृथ्वी थिएटर में उस जमाने का कि 100 से ज्यादा शोज किए हमने, और किसी लैंग्वेज में उस जमाने में नहीं हुए थे, अब का तो मुझे मालूम नहीं है। सनत जी, आप यहीं बैठकर गुजराती रंगमंच में काम कर? अब ये भी हुआ है कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, साउथ अफ्रीका, ये जगह नाटक होते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यहाँ आए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। अभी आप सुन रहे थे गुजराती रंगमंच और सीरियल अभिनेता सनत व्यास से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत। अब इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए